तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अगर कोई ऑर्डर आता है और दोस्तों किसी भी कारण से आप उसको डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं या फिर इन्वेंट्री की वजह से या फिर और किसी भी कारण की वजह से, तो आप दोस्तों उस ऑर्डर को कैसे कैंसिल कर सकते हैं उसका दोस्तों मैंने इस वीडियो में लाइव करके आप सभी को दिखाया है। बट दोस्तों आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपको अपने अकाउंट की हेल्थ को सही रखना है, अपनी रेटिंग को सही रखना है, तो जितना हो सके दोस्तों आपको अपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं होने देना है। आपको किसी भी तरीके से उसको डिस्पैच ज़रूर करना है। दोस्तों होता क्या है कि अगर आप अपने ऑर्डर को इसी तरह कैंसिल करते रहेंगे तो दोस्तों दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों कभी ना कभी एक रेयर केस में हो जाता है कि हमको ऑर्डर को कैंसिल करना ही पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे ऑर्डर को कैंसिल करते हैं। दोस्तों एक कंडीशन और भी होती है कि अगर आपने क्रिएट लेबल कर दिया है, क्योंकि ऑर्डर आने के बाद आपको क्रिएट लेबल करना होता है, प्रिंट लेबल करना होता है और डिस्पैच करना होता है। तो अगर दोस्तों ऑर्डर आने के बाद आपने क्रिएट लेबल कर दिया है तो दोस्तों आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल नहीं होगा। अगर आप डिस्पैच नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट आपको कैंसिल कर देता है। ठीक, उसके बाद आप नहीं कैंसिल कर सकते हैं क्रिएट लेबल के बाद। लेकिन दोस्तों अगर आपने क्रिएट लेबल अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी जो ऑर्डर आए हुए हैं और मैं उनको डिस्पैच नहीं करना चाहता हूँ, तो उनको मैं कैसे कैंसिल करूँगा आप सभी को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि उनको दोस्तों अभी मैंने क्रिएट लेबल नहीं किया है। तो आपको भी दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऑर्डर आप डिस्पैच नहीं कर रहे हैं तो उसको दोस्तों आपको क्रिएट लेबल नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अगर आपने क्रिएट लेबल कर भी दिया और आप उसको डिस्पैच नहीं करेंगे तो पहली चीज़ तो ब्रेकेज हो जाएगा और री अटेम्प्ट लगता रहेगा। ठीक है, दो नुकसान हो जाएंगे, एक री अटेम्प्ट का और एक ब्रेकेज का। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको नहीं डिस्पैच करना है तो आप सीधा सा उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, आपको सीधा मैं यहाँ पे क्रोम पे दिखा रहा हूँ, आपको क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और ऑर्डर पे चलना है। यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और एक्टिव ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप सामने इस तरह का इंटरफेस आता है तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों मोबाइल में है तो यहाँ पे डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। यहाँ पे इस तरह का आएगा, यहीं पे क्लिक कर लेना है बॉक्स के ऊपर और आपका जो है एकदम डेस्कटॉप की तरह दोस्तों ये जो है फ्लिपकार्ट सारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों ऑर्डर पे क्लिक किया था और यहाँ पे दोस्तों कुछ बुक्स हैं जिसको मैं दोस्तों कैंसिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो पेंडिंग लेबल होगा वहीं दोस्तों ऑर्डर आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने लेबल क्रिएट कर लिया है तो वो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपने दोस्तों अभी तक क्रिएट लेबल नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ पर रहेगा आपके, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे 4 ऑर्डर पेंडिंग लेबल हैं, मतलब अभी मैंने लेबल क्रिएट नहीं किया है। जब दोस्तों आप लेबल क्रिएट कर देंगे और डिस्पैच कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जब आप क्रिएट लेबल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद जब दोस्तों डिस्पैच कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अभी पेंडिंग लेवल में मेरे 4 दिख रहे हैं, तो 4 में से मैं कोई भी दोस्तों कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे 2 कैंसिल करने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कैंसिल करने के लिए आपको उसके सामने, जैसे सपोज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये बुक मुझे ना कैंसिल करनी है तो इसके सामने दोस्तों एक छोटा सा बॉक्स होगा और जो भी मतलब कैंसिल करनी हो दोस्तों उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स होगा। तो इसी बॉक्स पे दोस्तों क्लिक करेंगे। तो सपोज़ मैंने दोनों पे क्लिक कर लिया है, ऐसे दोस्तों क्लिक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैंसिल ऑर्डर का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर लिखा हुआ है और दूसरा उसके आगे ऑप्शन है जनरेट लेबल का। तो जनरेट लेबल पे नहीं क्लिक करना है, आपको कैंसिल के ऊपर क्लिक करना है अगर आपको कैंसिल करना है। तो मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों रीज़न पूछेगा आपसे कि क्या रीज़न है कि आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी आइटम कर सकते हैं, कैन नॉट प्रोसेस या प्रोसेस आइटम या फिर नो इन्वेंट्री। तो यहाँ पे नो एंट्री में चॉइस कर लेता हूँ। आपको दोस्तों जो भी मन हो वो यहाँ पे आप चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इतना होने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, जैसा कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहीं पे दोस्तों आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। दोस्तों कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे जो दोनों ऑर्डर थे वो दोस्तों सक्सेसफुली कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरह का पॉपअप आ जाएगा, सक्सेसफुली कैंसिल्ड 2 ऑर्डर, मतलब 2 ऑर्डर दोस्तों कैंसिल हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो 4 दिख रहा था यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। पर दोस्तों माई एडवाइस यही है, मैं बहुत दिन से सेल कर रहा हूँ तो मैं अभी तक, ये तो मेरे दोस्त का था जो कि यहाँ पे कैंसिल हुआ है, किसी भी कारणवश से कैंसिल हुआ है दोस्तों, वो मैं नहीं बताऊँगा। फ़िलहाल दोस्तों अगर मैं आपको अपने अकाउंट को चलाना है और अच्छी खासी सेलिंग करनी है तो दोस्तों आपको
कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके ऑर्डर कैंसिल ना होने पाए, किसी भी तरीके से उस ऑर्डर को आप डिस्पैच ज़रूर कर दें, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको कैंसिल करना आ गया होगा, और अगर किसी भी वजह से कैंसिल करना पड़ जाए तो कर भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाएगा। 1-2 बार दोस्तों आप कैंसिल कर सकते हैं। आप लोग 1-2 बार कैंसिल कर सकते हैं, और आई होप दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। पर दोस्तों कुछ भी अगर आपके मन में कन्फ्यूजन हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।